हेलो फ्रेंड्स, तो डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम सोल्व करने जा रहे हैं तुम्हारे डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है तुम्हारा, उसके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, वो हम सोल्व करेंगे। बेसिकली क्या है, मैंने तुम्हारे पेपर को एनालाइज किया, तो पेपर में मैंने पाया कि तुम्हारे जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसे तुम्हारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन चाहे वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से पूछ ले हो, या फिर तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेता है, या फिर तुम्हारा मैथ द कॉलम से पूछ लेता है। तो क्यों ना हम एक, जैसे कि क्वेश्चन जो आता है बहुत ज़्यादा इजी आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन है भी बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है डिफरेंशिएशन। और 12 का मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जब आप पढ़ोगे मेरे हाथ तो पता लगेगा बहुत ज़्यादा इजी है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम्हारे परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ही तुम्हारे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा दिन के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पर सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हमारे मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत ही इजी लगेगा तुमको। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वाला, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 देन dy बाई dx विल बी, है ना। अगर x इक्वल टू 80 स्क्वायर दे रखा है और y इक्वल टू 280 दे रखा है तो dy बाई dx की वैल्यू पूछिए। क्लियर, तो बहुत ज़्यादा इजी इजी है क्वेश्चन। तो देखो, अगर तुम्हारा फंक्शन, जैसे कि एक बात समझना, अगर तुम्हारा फंक्शन, ये फंक्शन इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 280 दे रखा है। क्लियर, ये फंक्शन तुम्हारा 80 है, इसको हम लिखते हैं जी y है ना। ये y एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है 280 है। कितनी है 280। अगर हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y को हम, इसकी y की वैल्यू क्या है 280। तो हम अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब हम 280 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब हम 280 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हमको इस y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमको 280 को डिफरेंशिएट करना है, तो हम 280 को विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फंक्शन तुम्हारा जिस टर्म में हो हम उसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर तुम्हारा y इक्वल टू 2x होता, y इक्वल टू 2x होता तो हम y को dy बाई dx करते हैं। क्लियर हुआ। पर यहाँ y क्या है, अब जो, अगर y इक्वल टू 2x होता तो y को हम dy बाई dx करते हैं। क्लियर, अगर फंक्शन तुम्हारा x में है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर यह y इक्वल टू तुम्हारा 280 है तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ऐसा होगा। अगर तुम्हारा y इक्वल टू 2az होता तो हम इसको y को z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो फंक्शन जिस फॉर्म में हो हम उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे x इक्वल टू दे रखा है 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर दे रखा है एंड y इक्वल टू दे रखा है 280, ये दे रखा है। और हमको क्या पूछा है dy बाई dx पूछा है, मतलब इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो फंक्शन y है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो, ये y वाला फंक्शन है ये तो t के फॉर्म में, और x वाला फंक्शन है ये भी t के फॉर्म में। हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। y को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है, क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो फंक्शन y है इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, क्योंकि किसमें है t में, और जो x है इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, ऐसे कर सकते हैं ना। तो dt फ्री टिकट हो जाएगा तो बचेगा क्या dy बाई dx बचेगा, ऐसा होगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे d बाई dt ऑफ 280 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा d बाई dt, x की वैल्यू क्या आएगी 80 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो 2a, ये 2a है, ये तो कांस्टेंट, इसको हम बाहर ला सकते हैं ऐसे करके, तो ये आएगा 2a d बाई dt ऑफ t, ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो a है ये भी कांस्टेंट, इसको बाहर ला सकते हैं, a d बाई dt टी स्क्वायर। अब देखो ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, x पावर n वाला। इसमें क्या करते हैं n को आके ले आते हैं और एक माइनस कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब देखो ये पावर 1 है और ये पावर क्या 2 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 t की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा a टू 2 t की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर, अब देखो ये बन जाएगा t की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2a t की पावर 0 अपॉन 2a t की पावर 1, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a इंटू 1 अपॉन
280 ये हो जाएगा। अब देखो 2a से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/t बचेगा। क्या बचेगा 1/t। ये किसकी वैल्यू है dy/dx की वैल्यू है। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है 1/t आ रही है। क्या आ रही है 1/t आ रही है। इसका आंसर क्या रहेगा सी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर। तो थर्ड इसका क्या है आंसर है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्यों ना ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन को लिखे बिना डायरेक्टली सोल्व कर दें। तुम्हारा जो परीक्षा बोध बुक है ये तुम्हारी परीक्षा बोध बुक है ना। ये जो परीक्षा बोध बुक है इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख के सोल्व कर देते हैं ना। बहुत इजी भी लगेगा तुमको। फिर टाइम वेस्ट होगा फालतू में हमारा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है चलो लिख देते है ना। d/dx ऑफ a की पावर x की वैल्यू क्या है ना। ये पूछा है यहाँ पे। क्लियर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा a दे रखा है a की पावर x, b दे रखा है तुम्हारा a की पावर x log e बेस है, c दे रखा है a की पावर x log e बेस है और d दे रखा है a की पावर x log e बेस है। क्लियर। ये पूछा। अब देखो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं वो क्वेश्चन पूछा a की पावर x को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। क्लियर हुआ। अब देखो ये जो फॉर्मूला है मैंने जो तुम्हें डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो पहला वीडियो है तुम्हारा पहला लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें हमने इसको फॉर्मूला लिखवाया है। क्लियर। तो हमको देखो इसको डेरिवेशन पे नहीं आना है। इसका डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है तुम कर भी सकते हो। ज़्यादा डीप में जाने से कुछ फायदा नहीं है ना क्योंकि हमें रेपिडली कोर्स खत्म करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने सीधा लिखा है a की पावर x log a बेस है। क्या होता है d/dx a की पावर x ये होता है a की पावर x log a बेस। क्लियर। तो ये थर्ड नंबर का इसका आंसर क्या होगा थर्ड होगा। क्लियर। ये नहीं होगा ऊपर ये नहीं है। अगर a की पावर x से a की पावर x से करना है ना तो यहाँ a ऊपर आएगा यहाँ भी ऊपर क्या आएगा a आएगा। क्लियर हुआ। ऐसा होगा। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है तुमको d/dx x³ प्लस साइन ऑफ x² है ना। इसको डिफरेंशिएट करना अपने है ना। ये करना है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। सोल्व करें इसको। देखो क्या करेंगे ये x³ है और बीच में प्लस है फिर साइन x²। अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो हम इसको अलग अलग तोड़ के डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बताया था हमने पहले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा d/dx ऑफ x³। क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस d/dx साइन ऑफ x²। ये हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर। अब देखो ये तो x की पावर n वाला फार्मूला बन गया ना। x की पावर n वाला फार्मूला बन गया तो इसमें क्या होता है n आगे जाता है और एक माइनस हो जाता है ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 को आगे ले जाएंगे और एक माइनस कर देंगे तो 3x की पावर 3 - 1 प्लस। अब देखो ये साइन ऑफ x² है। ये क्या है साइन ऑफ x²। क्लियर। ऐसे तो साइन है अंदर क्या है x² है तो पहले हम साइन का करेंगे फिर उसका अंदर वाली क्वांटिटी करेंगे। क्लियर। तो साइन का क्या हो जाएगा कोस ऑफ x²। पहले क्या करेंगे साइन का करेंगे तो साइन का क्या होगा कोस। साइन का क्या है कोस और ब्रैकेट का ऐसे ही रहेगा। फिर ब्रैकेट में जो है उसका करेंगे इनटू d/dx ऑफ x²। पहले हम बाहर वाली टर्म का करते हैं फिर उसका अंदर वाली टर्म का करते हैं। तो पहले साइन का क्या तो साइन का कोस हो गया तो साइन थीटा था तो कोस थीटा हो गया। क्लियर। फिर अंदर फिर क्या जो थीटा है उसका करेंगे। पहले साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा फिर उसके अंदर जो थीटा है उसका करेंगे तो d/dx ऑफ x²। थीटा क्या x² है और साइन थीटा क्या होता कोस थीटा वो थीटा क्या x²। तो यहाँ पुट कर देंगे x²। क्लियर। ये मैंने तुम्हारे जो वीडियो लेक्चर सेकंड है उसमें मैंने तुम्हें ये सोल्व कराया है। तो हमने क्या बताया था पहले तो हम बाहर वाली क्वांटिटी करते हैं फिर उसके अंदर जो क्वांटिटी ब्रैकेट में उसका करते हैं। तो साइन x² होता है कोस x²। फिर उसके अंदर क्या x² है फिर x² का करेंगे। क्लियर। ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा 3x² प्लस कोस ऑफ x²। अब देखो ये क्या है x² का हमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे 2 को आगे लेंगे और एक माइनस कर देंगे तो इनटू जाएगा 2x² - 1 ऐसा हो जाएगा 3x² प्लस कोस ऑफ x²
ये आएगा 2x⁴ ऐसा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3x² + 2x cos x²। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। क्लियर? तो इसको देख लेते हैं। हाँ, तुम्हारा आंसर सही है, इसका आंसर सी वाला है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं y = दे रखा है cos x⁴0 है ना, ये तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये तुम्हारा cos x डिग्री है, ये 0 नहीं है, ये क्या है? डिग्री है। क्या है? डिग्री है। तो हम अगर जहां भी तुम्हारा डिग्री आ जाता है तो पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं 180 डिग्री = क्या होता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री = क्या होता है? पाई रेडियन। क्लियर? तो यहाँ पे 1 डिग्री = क्या आएगा? पाई/180 रेडियन। तो 0 डिग्री = क्या है? सो x डिग्री = क्या आएगा? पाई/180 इंटू x रेडियन, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो? ये आएगा। तो यहाँ x डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? पाई/180 इंटू x रेडियन। तो इसको हम ले सकते हैं क्या? cos पाई/180 इंटू x, ये ले सकते हैं। तुम्हारा आ गया रेडियन में। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करना है? अब इसको dy/dx करना है, मतलब dy/dx करना है cos पाई/180 इंटू x, ये करना। क्लियर हो? अब देखो पहले क्या करेंगे, हम बाहर वाली टर्म का करेंगे। तो पहले cos का करेंगे, फिर cos के अंदर जो ब्रैकेट में है उसका करेंगे। क्लियर हो? तो cos को होता है माइनस, हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है? dy/dx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x होता है। हमको पता है फॉर्मूला। तो क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ पाई/180 इंटू एक्स। कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब अंदर जो थीटा है उसका करेंगे इंटू dy/dx ऑफ पाई/180 इंटू एक्स, इसका करेंगे। क्लियर हो? ऐसा हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं। अब देखो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/180 टू एक्स। अब देखो ये पाई/180 तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे करके, इंटू पाई/180 dy/dx ऑफ x⁴1। अब x⁴1 का तो हमको पता है क्या होता है, x⁴1 है ना, तो 1 आगे ही आएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो 1x⁴0 हो जाएगा, 1x⁴1 - 1। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा 1x⁴0, मतलब 1 × 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। तो ये आएगा माइनस साइन पाई/180 x इंटू पाई/180। क्लियर? तो ये आएगा तुम्हारा माइनस पाई/180 साइन पाई/180 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो तो तुम्हारा आंसर हो रहा है, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है dy/dx से आ रहा है माइनस पाई/180 साइन पाई/180 इंटू एक्स आ रहा है, ये आ रहा है। क्लियर? और हम जानते हैं पाई/180 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? x डिग्री थी ना। हमने और बताया था, हमने तुमको बताया था कि 180 डिग्री = क्या है? पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री = क्या आएगा? पाई/180 रेडियन। तो x डिग्री = क्या आएगा? पाई/180 इंटू एक्स रेडियन। अब देखो ये पाई/180 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? x डिग्री आ रही है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy/dx माइनस पाई/180 साइन x डिग्री। क्लियर? ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है, अगर मल्टीपल चॉइस है तो ये आंसर भी हो सकता है, या फिर ये आंसर भी हो सकता है ना। तो आई थिंक तुम्हें इजी लग रहा हो बहुत ज़्यादा। तो आप परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन है ना, तुम्हारे परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन है, तो हो सकता है जैसे कि तुम सोल्व कर रहे हो, तुम्हें अगर नहीं आए तो हम इसको सोल्व भी करा रहे हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो लेक्चर देखो और पॉज करो, उसमें देखो, है ना। और तुम्हें अगर नहीं बनता है तुम इसको फिर समझो।
या फिर तुम वैसे समझ सकते हो, तुम पहले समझ लो, इसके सिमिलर हम क्वेश्चन और तुम्हें डाल देंगे, है ना, तो वहाँ तो मिल जाएंगे वीडियो में, मैं तुम्हें बता दूंगा, एक सेट ऑफ क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो बना दूंगा, उसमें तुम्हारा आंसर भी लिख देंगे बाद में, है ना, सोल्व नहीं करेंगे। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है e की पावर log की बेस है y, इसको dy बाई dx निकालना है। क्लियर? तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला देखो, वैसे भी तुम्हें पता है, देखो यहाँ पर कहीं भी x आ रहा है क्या? यहाँ पर कहीं भी x नहीं आ रहा, e एक कांस्टेंट टर्म है और a भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे e और a क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। देखो a भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और हम जानते हैं dy बाई dx और कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, d बाई dx e की पावर log a bc, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 है, क्या है, 0 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्लियर? अब आगे चलते हैं 6th नंबर के ऊपर। देखो y इक्वल टू log e बेस है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वो सिंपल है। देखो यहाँ पर कहीं भी x आ रहा है क्या, log e बेस दे रखा है, तुमको dy बाई dx पूछा है, ये तुम्हारा 6th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं पर x आ ही नहीं रहा है, ये तो देखो a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। तो 6th नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है ना, ये तो हमारा परीक्षा बहुत ही क्वेश्चन है, तो कितने ईजी पढ़ रहे हैं। अब आते हैं 7th नंबर के। हाँ, इसने पूछा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, इसको रब कर देते हैं, sin 3x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। sin 3x का विद रिस्पेक्ट टू x हमको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो मतलब पूछा क्या इसमें, d बाई dx ऑफ sin 3x, ये तो पूछा है। sin 3x का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके से लिख देते हैं सही से, ऐसा। क्लियर? तो क्या होगा इसका, अगर इसको सोल्व करेंगे तो पहले क्या रहा, साइन आ रहा है, तो पहले साइन का होगा, तो साइन थीटा का कोस थीटा, तो उसके अंदर थीटा उसका करेंगे, तो ये आएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा कोस ऑफ 3x, साइन थीटा को जाएगा कोस थीटा। क्लियर? तो साइन 3x हो जाएगा कोस 3x, फिर इसके अंदर थीटा है उसका करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ये हो जाएगा, तो ये आएगा कोस ऑफ 3x इंटू, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं सीधे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आएगा 3 कोस ऑफ 3x, ये आएगा डी बाई डी एक्स साइन 3x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 कोस ऑफ 3x, ये आंसर है तुम्हारा। क्लियर? आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। एट नंबर के ऊपर चलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू रूट x। ये ना मैं रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो हमारे ना परीक्षा बोर्ड से सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं उठा रहा हूँ। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x है। अब देखो बेसिकली पूछा क्या तुमको,
डी ई की पावर एक्स डी रूट एक्स, ये पूछा। अब क्या है, देखो इसको देखने में बहुत टफ लग रहा है तुम्हारा, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, मतलब ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। तो इसको सोल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू ई की पावर एक्स और x इक्वल टू रूट एक्स, लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसा चल सकते हैं। ये देखो वो टी वाला जो हमने बताया था ना कंसेप्ट, पहला वाला क्वेश्चन, वैसे कंसेप्ट हो गया तुम्हारा ये। इसको हम लिख सकते हैं फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, ऐसा हो सकता है। मतलब पूछा है क्या बेसिकली, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको रख कर दो है ना, ऐसे समझो, ऐसे कर सकते हैं इसको। देखो ये डी ई की पावर एक्स अपन डी रूट एक्स है ना, तो इसको हम एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आएगा डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और हम जानते हैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स और ये आएगा डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब ये तो एक्स की पावर एन वाला कंसेप्ट हो गया ना, एक्स पावर 1/2 करना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो क्या करेंगे, ये 1/2 तो आगे जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2 आएगा, तो ये आएगा 1/2 1 बाई एक्स पावर 1/2, ये -1/2 तो नीचे जाएगा, ओके, ये आएगा 1/2 1 बाई रूट एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा x पावर 1/2 डिफरेंशिएशन क्या है, ये जाएगा तुम्हारा 1/2 1 अपॉन रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो तुम्हें पूछा क्या है, जब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स तो ऊपर जाएगा, 2 रूट एक्स ई की पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आएगा 2 रूट एक्स ई की पावर एक्स, क्लियर। तो ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा 8 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं हमारा, सही है हमारा आंसर, है तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, ये पूछा, क्लियर। मतलब हमको क्या पूछा है, डी साइन एक्स अपॉन डी कोस एक्स पूछा है, क्लियर, ये पूछा था हमको, डी साइन एक्स अपॉन डी कोस एक्स पूछा है, क्लियर। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वही सेम जो पहले किया था हमने, तो ये साइन एक्स है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, कोस एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, तो सोल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये हो जाएगा, क्लियर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, हमको पता है बात, ये होता है कोस एक्स, और कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस कोट एक्स आएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस कोट एक्स, क्लियर। बहुत ईजी है ना फ्रेंड्स, बहुत आसान लग रहा हो तुमको, ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे 1 मार्क में, तो जो तुम्हारे मेन क्वेश्चन है ना, हम उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और बेसिकली तुमको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर।